हेलो फ्रेंड्स, सो डू यू नो कि जो 100 रुपीज़ आप बैंक में सबमिट कर रहे हैं, इट कैन जनरेट इवन 1000 रुपीज़। या यू आर लिसनिंग करेक्ट, 1000 रुपीज़। नो, आई एम नॉट just talking about any random saving scheme, बट इकोनॉमी में बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर बेसिकली चीज़ क्या है कि जो भी अमाउंट है उसको जो आपने बैंक में सबमिट करा है वो अपने आप को कितना मल्टीप्लाई कर पा रहा है। ओके, मीन्स उससे कितना इनिशियली जो आपने बैंक में अमाउंट सबमिट करा है उससे कितना अमाउंट जो है मल्टीप्लायर मतलब कितना अमाउंट इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। सो यू कैन सी द डेफिनेशन मनी मल्टीप्लायर। एंड अगर हम बात करें तो फॉर्मूला इसका बेसिकली वो होता है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR। बेसिकली CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। ओके, सो इनिशियल डिपॉजिट है वो बैंकिंग सिस्टम में जाएगा एंड इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। ओके, सो कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है हमारा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सो इमेजिन दैट यू हैव 100 रुपीज़ एंड आपने उस 100 रुपीज़ को बैंक ए में सबमिट करा है। ओके, बैंक ए में डिपॉजिट करा है। सो बैंक बेसिक एंड एट दैट टाइम CRR रेट इज 10%। ओके, सो हो क्या रहा है अब इसमें प्रैक्टिकली क्या होगा, बैंक जो है 10 रुपीज़ अपने पास रखेंगे एज ए CRR एंड बाकी 90 रुपीज़ विल गिव टू अनदर पर्सन, अनदर बोरोवर। ओके, नेक्स्ट बोरोवर क्या करेगा, he will again deposit the 90, hypothetical situation but imagine it कि he will deposit this 90 rupees to bank B and bank B will also do the same process. Okay, it will also keep 10% of CRR and give next amount to the next person and ये जो साइकिल है चलती रहेगी। तो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट क्या था, ओनली 100 रुपीज़ जो कि आपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, बट इसने कितना अमाउंट क्रिएट कर लिया है, इट इज़ बेसिकली द मनी मल्टीप्लायर। ओके, सो ये सिस्टम जो है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सो यू नो व्हाट इज़ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो।